बाप गया था बेटे की बारात लेके और अपनी दुल्हन लेकर लौटा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राव मुश्ताक अहमद और आज की स्टोरी बड़ी दिलचस्प है जी। यकीनन आपको भी सुनकर मजा भी आएगा और इसमें एक सबक भी आपको मिलेगा। हुआ कुछ ऐसे, कसूर का ये वाकया है और लड़के का नाम है जी अली, जिन्होंने हमें स्टोरी सुनाई है कसूर से, और उनके वालिद साहब का नाम है जी असलम। स्टोरी कुछ ऐसी है कि अली भाई ने हमें बताया कि छोटे होते ही हमारी वालदा जो है वो फौत हो गई थी और हमारे वालिद साहब सब्जी का काम करते थे। उन्होंने हमारी परवरिश की। ऐसे हुआ कि अली भाई ने बताया कि मैं और मेरी बहन, एक बहन है उनकी, और यानी कि एक लड़का और एक लड़की, दो बहन भाई हैं ये। बहुत छोटी उम्र में अभी ये थे और स्कूल यानी कि पढ़ते थे 1-2 में। इनकी वालदा चली गई, यानी कि फौत होगी, डेथ होगी उनकी। उसके बाद इनके वालिद साहब ने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं की। उसकी वजह ये थी, उन्होंने कहा यार ये अगर मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ तो ये जो मेरे बच्चे हैं ना, ये बेचारे रुल जाएंगे, क्योंकि आने वाली पता नहीं अब इनका ख्याल रखती है नहीं रखती। जो जो भी मामलात है, अक्सर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी औलाद के लिए ये कुर्बानी दे देते हैं। खैर जी, उन्होंने, असलम साहब ने जी शादी नहीं की और ऐसे ही जिंदगी उनकी गुजरने लगी। अब हुआ कुछ ऐसे कि ऐसा ऐसा बच्चे जवान हुए, बड़े होने लगे। तो अली भाई की जब उम्र हुई ना 14-15 साल, तो उन्होंने कहा, मैंने मैट्रिक के बाद मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब को देखता था काम करते हुए। अकेले सुबह सुबह मंडी जाते थे, सारा दिन दुकान पे होते थे, हमें खुद ही रोटी पका के देनी, सालन बना के देना, ये मामलात भी करने। तो मैंने कहा मैंने आगे नहीं पढ़ना। मैं पढ़ने में भी ऐसे ही था और मैट्रिक के बाद मैं भी अपने वालिद साहब के साथ दुकान पे खड़ा होना शुरू हो गया। सिस्टर जो है वो मुझसे बड़ी थी, तो जैसे वो 18 साल की हुई तो मैंने कहा, अब्बू जी इसकी सिस्टर का कोई अच्छा रिश्ता देखो और इसकी हम शादी कर देते हैं। तो वालिद साहब ने कहा, बेटा इनकी शादी, इसकी तो हमने शादी करनी है, कर देते हैं, लेकिन ये है कि इसकी शादी के बाद हमें कौन खाने पकाने को देगा, घर के काम कौन करेगा, तो साथ ऐसे करता हूँ तेरी भी शादी कर देता हूँ। अच्छा जी, खैर उसने कहा चलो अब्बू जी जैसे आपको सही लगे। लेकिन खैर उन्होंने रिश्ता वगैरह देखा तो उस लड़के का जो है तो सही रिश्ता नहीं मिला। उन्होंने उस लड़की की शादी कर दी। अब ये दोनों बाप बेटा अकेले रह गए एक घर में। सुबह जाते अपने काम पे, शाम को अपने घर आते। अब वो सारा दिन दुकान पे लड़का होता, ये देखता कि कुछ जैसे होती हैं लेडीज वगैरह आती हैं सब्जी वगैरह लेने, तो उनका वालिद साहब जो है उनसे बड़ा फ्रैंकनेस है, यानी कि हंस हंस के बातें करनी उनसे और सारा। और उसमें से एक खातून ऐसी है जो बड़ी खूबसूरत भी है और अच्छे खासे घर की भी लगती है। वो आके वालिद साहब की दुकान में बैठ जाती है, हंस हंस के बातें करती है, हंसी मजाक करना और वो सारा। और वालिद साहब उससे पैसे भी नहीं लेते, डेली सब्जी लेके जाती है। और अक्सर तो जब ये नोट करना शुरू है तो इसके वालिद साहब ने क्या कहना कि उसे कहना, जा भाई फलाने से पैसे लेने, उधर चला जा, उधर चल जा, इसको इधर उधर भेज देना और खुद वहां पे अकेले दुकान पे बैठे रहना, कोई गाहक नहीं देखने, कोई कुछ नहीं। अच्छा, ये लड़का ये सारी चीजें नोट करता रहा। एक दिन इसने अपने दोस्त को बुलाया जिसका नाम था जी अदनान। अदनान को बुला के उसने कहा, यार ऐसे ऐसे मेरा वालिद जो है वो, यानी कि इस तरह की हरकतें कर रहा है, इतनी उम्र है आप मेरे वालिद साहब की, ये इनका काम नहीं बनता करने को, और मैं जवान हूँ, मेरी शादी होने वाली है, तो मैं क्या करूँ। तो उसके दोस्त ने कहा कि मुझे ये बताओ तुम्हारी वालदा कब फौत हुई थी। उसने कहा मेरी वालदा को तो 15-20 साल हो गए। हमने कहा यार देखो, मियाँ बीवी एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत खास है, यानी कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। अगर उनमें से एक भी चला जाए ना, दूसरे का जीना बड़ा मुश्किल होता है। जी तो रहा होता है, लेकिन उसे चाहिए होता है कोई अपने, यार कोई पार्टनर हो, मेरा कोई लाइफ पार्टनर हो। हमने कहा तुम ऐसा करो, अपने वालिद की शादी करा दो। अब उसको गुस्सा आ गया कि यार मेरे, मैं शादी की उम्र है मेरी और मैं अपने वालिद की शादी करा दूं, कैसी बात कर रहे हो तुम। देखा यार, मेरी बात तुम तहम्मुल से सोचो और इस पे गौर करना जाके, कि देखो तुम अपनी शादी कर लोगे, तुम्हारे वालिद अकेले होंगे, फिर उनका कोई ना कोई इस तरह का मसला बनेगा, वो दूसरी खातून को दे, तो जाहिर है अगर वो हराम काम करे, इससे अच्छा तुम उसे हलाल काम करवा लो। उन्होंने कहा अच्छा। खैर वो गुस्से में घर आ गए। घर आके रात को वो बैठ के उसने सोचा कि यार वैसे सही है, क्योंकि वालिद साहब की भी इतनी उम्र भी नहीं है, सही है इनके यहाँ की कोई मिल जाएगी, शादी कराए तो इनकी अपनी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरी अपनी लाइफ सेट हो जाएगी।
खैर जी, इसके वालिद साहब ने एक रिश्ता पसंद किया। इनके साथ ही लाहौर से एक रिश्ता आया उसके लिए। लड़की वालों को वो पसंद आ गया, इकलौती लड़की थी। तो उसका वालिद ने बताया कि यार हम ये इसने भी ग्रेजुएशन वगैरह की है, तो लड़का ऐसे ही चाह रहे थे इकलौती, क्योंकि हमारी बेटी भी इकलौती है, तो ये है कि ये फैमिली में नहीं रह सकती, तो हमें रिश्ता मंजूर है। और दूसरा ये है कि मेरी एक बहन है, वो भी बेचारी तलाक याफ्ता है और घर है, उसकी भी जिम्मेदारी करनी है, तो वो फिर आपस में ये लड़की और यानी कि दो लड़कियां घर हैं, एक तलाक याफ्ता है, कि उसकी वजह से उसका रिश्ता भी नहीं होता। खैर जी, अली भाई का रिश्ता वगैरह हो गया, सारा कुछ सेटअप वगैरह होगी। फिर उसने सोचा यार क्यों ना ये जो मेरा ससुर है, इसकी जो सिस्टर है बेवा है, और है भी अच्छी खासी माशाल्लाह, पढ़ी हुई भी है, तो क्यों ना मैं इसका रिश्ता अपने वालिद से करवा दूं। उसने मोटरसाइकिल उठाई, किक मारी, उनके घर चला गया। वालिद साहब उन अपने ससुर साहब को कहा, जी मैंने आपसे कुछ बात करनी है, जरा मेरी बात तहम्मुल से सुनिएगा, उसके बाद जो आपका डिसीजन हो। उन्होंने कहा हाँ बेटा, ऐसी क्या यानी कि मजबूरी या क्या ऐसी बात थी, तुम अचानक से ऐसे आए बगैर बताए, और खाने पीने का अरेंज। उन्होंने कहा मैं खाने नहीं आया, मेरी आप बात सुने पहले तसल्ली से। अच्छा जी, उस लड़के ने कहा आपने बताया था रिश्ता लेकर जब आए थे कि आपकी एक सिस्टर है, तलाक याफ्ता है, और दोबारा ना उसकी शादी हुई, और रिश्तों में बड़े मसले हैं, तो क्या वजह है। उन्होंने बताया यार ऐसे ऐसे इसकी शादी हुई थी, लेकिन दोबारा कभी इसको लड़का पसंद नहीं आता, कभी हमें नहीं आता, कभी लड़कों वालों को ये नहीं आती, थोड़ी सी हेल्दी है। उन्होंने कहा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप नाराज ना हो तो। उन्होंने कहा बेटा बताओ। तो उसने कहा कि मैं जो है ना अपने वालिद साहब की शादी करवाना चाहता हूँ आपकी सिस्टर से। अब उसका ससुर हैरान हो, उसकी सास हैरान, और उनके ये लड़का हमारा दिमाग भी बनने वाला है, और इसने क्या। पहले खैर वो गुस्सा होने लगा, उसने कहा मेरी बात मैंने आपको पहले कहा था, गुस्से से नहीं सुननी है आपने, जरा ठंडे दिमाग से सुननी है, और फिर जो आपका डिसीजन होगा। तो उसने उसके ससुर ने कहा बेटा पहले ये बताओ आप उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हो। तो उसने कहा यार देखो मेरी शादी हो जाएगी, आप भी शादीशुदा हैं, आपने भी लाइफ गुजार लिया है, तो मैं चाहता हूँ मेरे वालिद का भी एक पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर, ताकि ये है कि चलो उनकी जिंदगी आसान हो, हम अपनी शादी अपनी लाइफ में मसरूफ होंगे, तो मैं ये चाहता हूँ मेरे वालिद साहब भी मसरूफ हो जाए, या ये ना हो कि वो बाद में यानी कि अकेले रहें और डिप्रेशन और इस चीज़ का शिकार हो। तो खैर उसके जो ससुर था उसको ये बात समझ है, उसने कहा बेटा बात तो वाकई तुम ठीक कर रहे हो। खैर जी, उसने कहा चलो फिर आप मेरे साथ चलो। अपने ससुर को लेके चला गया वहां पे अपने वालिद की शॉप पे। और उसके वालिद ने देखा कि यार ये मेरा बेटा अपने ससुर के साथ आया है, अल्लाह ही खैर करे, अभी तो शादी वगैरह भी नहीं हुई और अभी से। तो बेटे ने ऐसे गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हारा इलाज ढूंढ लिया है, आप जो इधर करते हो ना मुझे सब पता है, और मैं ना अब इसका हल लेकर आया हूँ। वो भी हैरान कि ये मेरा बेटा कैसे टून में बात करे। उसने कहा क्या हुआ तुम्हें, खैर तो है। तो खैर उसने कहा ये मेरे ससुर साहब बताएंगे। फिर उन्होंने कहा यार ऐसे है कि मेरी जो सिस्टर मैंने बताया था तलाक याफ्ता है, मैं उसका रिश्ता लेके तुम्हारे पास आया। अब वो जो उसका वालिद था वो हैरान, उसने कहा यार ये इसने क्या बात की। उसने अपने बेटे की तरफ देखा तो बेटे ने मुस्कुरा के कहा हाँ जी। सर हिलाया हाँ में कि हाँ कर दे। उसने कहा जी ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे, मैं तो इस चीज में राजी हूँ। खैर जी, वहीं पे फिर मिठाइयाँ वगैरह तकसीम हुई, और साथ साथ बेटे के साथ साथ फिर वालिद की भी उसने शादी की तैयारी की, सूट बूट ये वो सारी चीजें ली, कमरा शमरा डेकोरेट किया। और सबसे पहले वो बारात लेके गया अपने वालिद की वहां पे बारात ले गया। उसको लेकर आए, माँ बनाया यानी कि। और 2 दिन बाद फिर बेटा लेकर गया अपनी बारात। उसमें फिर वो उसकी जो नई माँ बनी वो भी, वो सारे ऐसे गए हंसी खुशी। और उसने अपनी शादी की, शादी करने के बाद वो भी अपनी बारात लेके आ गया। ये वो वाहिद वाकया था जहाँ पे बेटे और बाप की इकट्ठे बारात चढ़ी। और ये एक पॉजिटिव मैसेज भी है कि अक्सर हम लोग ये देखते हैं 30-35 साल 40 साल हैं, तो वो कहते हैं बस ठीक है जी हमने ऐसी जिंदगी गुजारनी है, और ये। तो अगर आप सरमाए तौर पे और इस तरह इस हाल में हैं कि आप शादी कर सकते हैं, आप गुजारा कर सकते हैं, तो आपको करनी चाहिए, बल्कि फिर भी करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जब आप शादी करते हैं आपका रिजक बढ़ जाता है, और राजिक तो फिर अल्लाह है, अल्लाह ताला उसके नसीब का, औरत के नसीब का आपको देता है। तो ये आज की ज़बरदस्त सी स्टोरी थी, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें, हमें भी स्टोरी सुनाने का फिर मज़ा आएगा कि लोग हमारी सुनते हैं और उन्होंने ये सबक सीखा। अगर मैं गलत हूँ तो आप ये भी कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ।
और किताबों से शौक़ है, तो मुझे भी पढ़ने और सीखने का मौका मिल जाएगा और सोचने का। अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।